हिंद रक्षक जो संगठन है वो करता क्या है? 1996 में मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने इस संगठन की स्थापना की थी और राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रहरी इस नाते युवा पीढ़ी तैयार हो, उनको संगठित करना, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बुराइयाँ जो हमारे धर्म में, संस्कृति में आ गई हैं, उनको अपने सकारात्मक प्रयासों से ठीक करना, ये उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। एकदम से एकलव्य गौड़ को क्या हो गया कि वो कैफ़े में चले जाते हैं, वहाँ हंगामा होता है, फिर मामला थाने तक जाता है। विधानसभा भी एकलव्य सिंह गौड़ की नहीं थी जहाँ एकलव्य सिंह गौड़ राजनीति करते हैं, दूसरी विधानसभा थी। स्टैंड अप कॉमेडियन जो जितने भी ये जो आजकल ये कल्चर डेवलप हुआ है स्टैंड अप कॉमेडियंस का, आप देखेंगे कि एक जैसा पैटर्न है इनका सभी का, और ये एक ही फ्रेटर्निटी है। इनका यही उद्देश्य होता है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए, युवा पीढ़ी जो है उनके दिमाग में ये कैसे भरा जाए कि आप अपने ही धर्म का उपहास करिए, खिल्ली उड़ाइए। मैंने बाकायदा वो जो भी कॉमेडियन था उस स्टेज पे गया, मैं उससे बात की, उसके जो पुराने उसने हरकतें की थी वो सब ध्यान दिलाया, और सबसे पहले मैंने जनता को ये कहा जो उसमें मैक्सिमम हिंदू ऑडियंस थी, उनको मैंने कहा कि आप कितने लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। उसमें से कुछ लोगों ने हाथ उठाए। मैंने कहा ये सबसे शर्मनाक बात है कि आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम है इस लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड, इसने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या बोला है हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे हिंदू रीति रिवाजों के लिए, और उसके बावजूद भी आप टिकट खरीद करके यहाँ आते हैं और हंसते हैं बेशर्मी के साथ। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। मैंने उसको नहीं बोला लड़के को, मैंने पहले ऑडियंस को बोला। भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के नेता हैं, तो इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसकी गाइडलाइंस क्यों नहीं प्रशासन तय कर पाता, उन्हें परमिशन कैसे मिल जाती है? उस आयोजन की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं वहाँ किया जा रहा था। वहाँ एक छोटा सा हॉल था और कैपेसिटी से दुगने लोग थे वहाँ पे उस हॉल में। हम लोग टिकट खरीद करके गए थे और हमने वहाँ पर जाकर कोई हंगामा या ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ शांति से हमने जो हमारी योजना थी उसको हमने एग्जीक्यूट किया वहाँ पे। जिस कॉमेडियन के साथ ये घटना हुई उसके बाद कई कॉमेडियंस ने उस पर रिएक्ट भी करा कि जो इंदौर में उस कॉमेडियन के साथ हुआ है वो गलत किया गया है भाजपा नेताओं द्वारा। उस लड़के के बचाव में कौन कौन आया है? स्वरा भास्कर, वीर दास, वरुण ग्रोवर और एक कोई अग्रिमा कौर करके वो भी कॉमेडियन है, उसने भी कोई बहुत भद्दी टिप्पणियाँ की हैं। अग्रिमा कौर खान। तो इस तरह के लोग उसका बचाव कर रहे हैं। ये पूरी एक गैंग है। और ये कौन सी गैंग है? ये वही गैंग है स्वरा भास्कर और ये सब लोग जो सीए एनआरसी का विरोध करते थे, जबकि उनको सीए एनआरसी के बारे में एक शब्द तक नहीं मालूम, ड्राफ्ट तक पढ़ा नहीं है, बिल क्या है, उसमें क्या कानून में क्या है, कुछ भी पता नहीं, और उसका विरोध करने निकल गए। फरहान अख्तर जैसे लोग बिना सोचे समझे निकल जाते हैं। वो लोग इसका बचाव कर रहे थे। एकलव्य सिंह गौड़ को गुस्सा इसलिए वहाँ पे आ गया कि वो अमित शाह जी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। धर्म का तो मामला था ही नहीं, देवी देवताओं का मामला था ही नहीं, वो अमित शाह जी पे टिप्पणी कर दी, इसलिए एकलव्य सिंह गौड़ को गुस्सा आ गया और उनको थाने बंद करा दिया और बवाल कर दिया। इसके पहले अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी और अन्य हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनको क्या क्या नहीं बोला गया है। मास मर्डरर, मौत के सौदागर, नीच, दलाल, तड़ीपार, क्या क्या नहीं। क्या हुआ? किसने क्या कर दिया? जबरन का ये हुआ बना रहे हैं कि उनका नाम ले दिया इसलिए। वहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, इनके ऊपर जोक बनाए गए। गोधरा कांड के जो 52 लोग जलाए गए थे, जिंदा जलाकर मार दिए गए, महिलाएं, बच्चे, उनके ऊपर जोक बना रहे। आर्मी के ऊपर जोक बना रहे। बॉम्ब बनाने को मंदिर बनाने से लेकर कंपेयर कर रहे। तो ये हमारी आपत्ति इन चीज़ों को लेकर थी और ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं बनते अल्लाह के ऊपर जोक? क्यों पैगंबर के ऊपर जोक नहीं बना सकते? एक कार्टून छपा था फ्रांस में, क्या हुआ? कमलेश तिवारी ने एक छोटी सी बात कही थी, क्या हुआ? अगर इतना ही सहिष्णुता है और सहिष्णुता की अपेक्षा हमसे क्यों की जाती है? टॉलरेट करना था फिर, और कानूनन कार्रवाई करते ना। अगर कमलेश तिवारी ने गलत कहा था, गला काट देंगे आप। कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास करती है, विकास करेगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा विकास। पर इन दिनों पूरे देश में ये साथ देखने को मिलता है कि पता नहीं क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम में लग गई है कि ये नहीं चलेगा, आप हिंदुत्व को जगा रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है?
प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में आपकी है। कांग्रेस ने अभी तक इस देश को जो इस मानसिकता में जकड़ा हुआ था और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए नीतियां बनती थी, और हमारी पार्टी अब उसको, देश को उस व्यवस्था से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। समान व्यवस्थाएं हों, समान कानून हों, समान सुविधाएं हों, सबका साथ, सबका विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लव जिहाद को लेकर के कानून बनने की बात हो रही है, उस पर कानून आना चाहिए। क्या मानते हैं आप कि ज़रूरत है? क्यों इतना ज़्यादा लव जिहाद को इतना पॉपुलर किया जा रहा है, उस पर कानून लाया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप क्या मानते हैं? लव से हमको आपत्ति नहीं है, पर जिहाद से है। दूसरा, छद्म नाम से, छल के साथ अगर कोई संबंध बनाने की कोशिश करता है या अपना नाम छुपा करके, आइडेंटिटी छुपा करके वो ये सब चीज़ें करता है, तो उस पर तो घोर आपत्ति है और उस पर सख्त से सख्त कानून बनना ही चाहिए।